पैसा और मुद्रा, हम इन दोनों शब्दों को एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक नहीं होते हैं? आज हम पैसा और मुद्रा को गहराई से समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब पैसा क्या होता है? पैसा मतलब संपत्ति। अगर आप पैसे को एक समग्र रूप से देखें तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें वो सभी चीजें आती है जिनकी कोई न कोई कीमत होती है। उदाहरण के लिए लोगों की कीमत होती है, बुद्धिमत्ता की कीमत होती है, सोने की कीमत होती है, जमीन की कीमत होती है, यहाँ तक कि समय की भी एक कीमत होती है। और उससे भी आगे मानव अंगों की भी एक कीमत होती है। इन सभी चीज़ों में कीमत हो सकती है, लेकिन ये मुद्रा नहीं हो सकते। अगर आप सोचते हैं कि केवल वही चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, उन्हीं की सिर्फ कीमत होती है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। उदाहरण के लिए एक गाना को ले लीजिए। आप इसे देख नहीं सकते हैं, इसे छू नहीं सकते हैं, लेकिन आप इसे सुन सकते हैं और इसकी भी एक मूल्य होती है। अगर आप कहें कि कम से कम हम उसे सुन तो सकते हैं, तो ज़रा हवा के बारे में सोचिए। इसे ना आप छू सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, फिर भी इसकी बहुत मूल्य होती है, क्योंकि वह जीवन के लिए आवश्यक है। इसी तरह अगर आप सोचते हैं कि केवल वही चीज़ें मूल्यवान होती है जो आपकी ज़रूरत की है, तो भी आप गलत सोच रहे हैं। अगर कोई और किसी चीज़ को खरीदने के लिए तैयार है, तो उसकी भी मूल्य होती है। उदाहरण के लिए प्लास्टिक की बोतलें, आप इनमें रखा सामान पीने के बाद इन्हें फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें रिसाइक्लिंग बिन में डालते हैं, तो कुछ लोग इन्हें इकट्ठा करके नई चीज़ें बनाते हैं और उन्हें बेचते हैं। अब ऐसे लोगों को इसमें मूल्य दिखता है, इसलिए वे इसे इकट्ठा करने के लिए तैयार रहते हैं। यही पैसा है जिसे हम संपत्ति कहते हैं। अब मुद्रा क्या है? मुद्रा वह होती है जिसे हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने या बेचने के लिए एक माध्यम के रूप में यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मुद्रा अब 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं भौतिक रूप यानी कि फिज़िकल फॉर्म, जो कि बैंक नोट्स और सिक्कों के रूप में अवेलेबल है, और दूसरा है अंकीय रूप में यानी कि डिजिटल रूप में। हमारे पास एटीएम कार्ड, गूगल पे, फ़ोन पे, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के रूप में होते हैं। चाहे भौतिक रूप में बैंक नोट्स हो या अंकीय रूप में ऑनलाइन बैंकिंग और गूगल पे, इसकी वैल्यू पूरी तरह हमारे विश्वास पर निर्भर है। मतलब जब हम इसका उपयोग करते हैं, तो हमें विश्वास होता है कि हम इससे सामान या सेवाएं खरीद सकते हैं, इसलिए हम इसे अपने पास रखते हैं। अब हर किसी ने ये अनुभव किया होगा। आपके पास गूगल पे और फ़ोन पे होगा। आपको लग सकता है कि इससे तो हम कुछ सामान खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी दुकान पर कुछ खरीदने जाते हैं और दुकानदार कहता है कि वह गूगल पे और फ़ोन पे स्वीकार नहीं करता, तो आप कुछ भी नहीं खरीद पाएँगे। यानी कि आपके पास पैसा होते हुए भी आप उससे सामान या सेवाएँ नहीं खरीद पाएँगे। यही वह जगह है जहाँ मुद्रा फ़ेल हो जाती है। यानी कि वहाँ पे हमारे पास जो पैसा है, उसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन इस भरोसे को सरकार द्वारा कायम रखा जाता है। सरकार इसे कैसे सुनिश्चित करती है? अगर आप सरकार द्वारा मुद्रित नोट्स लेकर किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं और कुछ खरीदना चाहते हैं, तो दुकानदार को आपको बाजार मूल्य के अनुसार वह सामान या सेवा देना ही पड़ेगा। अगर वह इनकार करता है, तो सरकार उसे दंडित कर सकती है। यही तरीका है जिससे सरकार हमारी मुद्रा पर विश्वास बनाए रखती है। अब अच्छी मुद्रा कैसी होनी चाहिए? टिकाऊ होनी चाहिए, यानी कि वो लंबे समय तक चलने वाली होनी चाहिए। दूसरा है विभाज्य होनी चाहिए। इसे हम छोटे-छोटे भागों में बाँट सकें, ऐसा होना चाहिए। यानी कि अगर मुझे इसे 1000 लोगों में बाँटना हो, तो मैं ऐसा ईज़िली कर सकूँ। तीसरा है स्थानांतरण योग्य होना चाहिए, यानी कि इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सके, ऐसा होना चाहिए। चौथा है दुर्लभ होना चाहिए, यानी कि यह सीमित होनी चाहिए, यह बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। अब गाय और सोना दोनों की कुछ न कुछ मूल्य होती है,
लेकिन इनमें से हम किसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, देखते हैं। पहले गाय से शुरू करते हैं। क्या गाय टिकाऊ है? नहीं, गाय टिकाऊ नहीं है। यह बीमार होने पर मर सकती है, दुर्घटना होने पर भी मर सकती है और उम्र बढ़ने के बाद भी मर सकती है। तो ये टिकाऊ नहीं है। अब क्या गाय विभाज्य है? नहीं। अगर हम इसे काट दें तो यह मर जाएगी और एक जिंदा गाय और मांस की अलग-अलग वैल्यू होती है, इसलिए ये विभाज्य नहीं है। क्या गाय स्थानांतरित किया जा सकता है? नहीं। अगर मुझे 1 करोड़ रुपए की कीमत की गाय को कन्याकुमारी भेजनी हो तो यह बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, अगर इसे काट-काट कर डब्बे में पैक करके भी भेजूँ तो कितना टन भेजूँ? ठीक है, अगर भेजना भी हो तो उसे फ्रीज़ करके एक्स्ट्रा खर्चा करके भेजना पड़ेगा, तो ये स्थानांतरण भी नहीं है। क्या गाय दुर्लभ है? नहीं। गाय दुर्लभ नहीं है। अगर हमारे पास समय हो तो हम इन गायों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। यानी कि गाय की कुछ मूल्य होती है, लेकिन हम उसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब सोना यानी गोल्ड की बात करते हैं। क्या हम सोना को मुद्रा की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? ये देखने के पहले सोने की अद्भुत गुणों के बारे में देखते हैं। सोना, वो धातु जिसने सदियों से मानवता की कल्पना को मोहित करके रखा है। एक धातु, लेकिन यह इतना मूल्य क्यों है? क्यों लोग हमेशा सोना खरीदना है कहते रहते हैं? ऐसा क्या है इसमें? चलिए देखते हैं ये इतना मूल्यवान क्यों है। सबसे पहले रैरिटी यानी कि दुर्लभता। सोना दुर्लभ होता है। लोहे या एल्युमिनियम की तरह ये हर जगह आसानी से नहीं मिलता है। यह पृथ्वी की सतह का केवल एक छोटा सा हिस्सा बनाता है और जो चीज़ दुर्लभ होती है वो हम सब जानते हैं मूल्यवान होती है। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, यानी कि स्थायित्व। सोना बेहद टिकाऊ होता है। यह कभी जंग नहीं खाता, ना ही काला पड़ता है और ना ही कभी खराब होता है। यही कारण है कि हजारों साल पुराने सोने के सिक्के और आभूषण आज भी चमकदार और बहुत ही सुंदर दिखते हैं। अब सोने की आघात वर्धनीयता यानी कि मैलेबिलिटी और तन्यता यानी कि डक्टिलिटी, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। आघात वर्धनीयता एक धातु का गुण होता है, जिसका मतलब है कि हम इसे पीट कर इसका आकार और रूप दोनों बदल सकते हैं। ये इतना आघात वर्धनीय है कि पीट-पीट कर इसे एक पतली चादरों में बदला जा सकता है और फिर वो लगभग पारदर्शी हो जाती है। फिर उसे मिठाइयों में इस्तेमाल की जा सकती है। अब बात करते हैं तन्यता। तन्यता का मतलब है एक धातु को खींच-खींच कर वायर करने का गुण। सोना इतना तन्य है कि हम उसे खींच-खींच कर इसे एक पतला तार में बदल सकते हैं। इसी की वजह से ये गहना और जटिल डिज़ाइनों के लिए एकदम परफेक्ट माना जाता है। और एक कारण है इसकी चमकदार उपस्थिति। सोने की प्राकृतिक पीली चमक और आभा यानी कि शाइन ही इसकी सबसे अलग खूबी है। यही कारण है कि यह विलासिता यानी कि लग्ज़री और सुंदरता यानी कि ब्यूटी का एक प्रतीक माना जाता है। और तो और, ये एक उत्कृष्ट विद्युत चालक यानी कि एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी है। इसलिए आप इसे एक हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्मार्टफ़ोन्स, कंप्यूटर्स और यहाँ तक कि उपग्रहों यानी कि सैटेलाइट्स में भी पाते हैं इसे। सोना अभिक्रियाशील नहीं होता है। अन्य धातुओं के विपरीत ये धातु हवा या पानी के संपर्क में आने पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यानी कि ये उसके साथ चेंज नहीं होता। यही स्थिरता इसे सदियों से सिक्कों, आभूषणों और निवेश करने के लिए भरोसेमंद धातु माना गया है। सोने का घनत्व यानी कि उसका डेंसिटी भी अधिक होता है। इसका मतलब है कि अपने आकार की तुलना में बहुत भारी होता है। ये भार इसे और भी ज़्यादा मूल्यवान बनाता है, ठोस बनाता है, विश्वसनीय बनाता है और सोने जैसा अनमोल। और तो और इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को कैसे भूल सकते हैं। सोना प्राचीन काल से शक्ति, दिव्यता और धन का प्रतीक रहा है। इजिप्ट के फ़ारो से लेकर आधुनिक निवेशकों तक के लिए भी ये बहुत मूल्यवान रहा है।
अंत में सोना सदियों से मौद्रिक मानक रहा है, यानी कि मॉनेटरी स्टैंडर्ड रहा है। आज भी ये आर्थिक स्थिति खराब होने के वक्त एक सुरक्षित संपत्ति माना जाता है, जिससे इसकी कीमत कभी कम नहीं होती। तो हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ एक धातु नहीं है, बल्कि ये एक विरासत भी है। अब वापस आते हैं मुख्य विषय पर। क्या हम सोने को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो देखते हैं। सबसे पहले, क्या सोना टिकाऊ है? हाँ, सोना तो टिकाऊ है। क्या सोना विभाज्य है? यानी कि क्या इसे हम बाँट सकते हैं? हाँ, इसे बहुत छोटे-छोटे भागों में बाँट सकते हैं। मान लेते हैं 1.25 ग्राम तक बाँट लिए। लेकिन क्या आप 1.25 ग्राम सोने से टमाटर खरीद सकते हैं? क्या उसकी कीमत बराबर है? नहीं। तो ये एक हद तक विभाज्य है। क्या सोना स्थानांतरित किया जा सकता है? मेरे पास जो सोना है वो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन बड़ी मात्रा में ये भारी हो जाता है। यही अगर आप दूर है तो मुझे सुरक्षित लाकर देना होगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो भूल जाइए। अगर वो मेरा ही सोना क्यों ना हो, उसे फ्लाइट में लेकर आने नहीं देंगे। क्या सोना दुर्लभ है? हाँ, ये दुर्लभ है। लोग इसे खदानों से निकालते हैं, लेकिन इसकी मात्रा सीमित है। सोना में मुद्रा के बहुत सारे गुण मिलने के कारण हम इसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए पुराने ज़माने में बैंक अपनी मुद्रा को सोने के आधार पर जारी करते थे, लेकिन वो अब पुरानी बात हो चुकी है। आज भी अगर आप सोना बैंक में गिरवी रखते हैं तो आपकी सिबिल स्कोर या सैलरी स्लिप देखे बिना लोन दे देंगे। अब तो आपको बैंक तक जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से प्राइवेट कंपनीज आ गए हैं जो सोने पर लोन देते हैं। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि ज़रूरत पड़ने पर महिलाएं अपने गहने तक गिरवी रखकर अपनी पति की जान बचाती हैं। अब आपको मुद्रा का असली मतलब समझ आ गया होगा। ये सब सोना के अंदर उसके मूल्य के बारे में हमें बता रहा है। मुद्रा एक ऐसा आदान प्रदान है, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जिसे सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उसमें जो लिखा हुआ है उसे ही सरकार हमें मूल्य कहता है, और हम उसे ही मूल्य मानकर इससे वस्तु और सेवाएं की खरीद बिक्री करने में इस्तेमाल करते हैं। सच बोले तो समय को भी हम पैसे का इस्तेमाल करके ही खरीदते हैं। वो कैसे, मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते कि पैसा असल में क्या होता है। वो सोचते हैं कि सिर्फ मेहनत करने से ही करोड़पति बन सकते हैं। तो चलिए गाइस, हमेशा की तरह हैप्पी ट्रेडिंग।